वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। और कोई भी आपने बिज़नेस अगर स्टार्टअप करना है, हर बिज़नेस के लिए एक वेबसाइट होना लाजमी है आज आज के दौर में। तो ये स्क्रीन व्यू करो, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि हर पर्सन को वेबसाइट परचेज़ करनी चाहिए। अब उसके लिए कोई भी सूटेबल कंपनी, आपके एरिया में कौन सी कंपनी ऐसी है, आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे कौन सी कंपनी की सर्विस अच्छी अवेलेबल है, उसको अप्रोच करो। उसके रिव्यूज़ देखो, यूट्यूब पे जाओ, उसको सर्च करो, रिव्यूज़ देखो, वेबसाइट की रैंकिंग चेक करो कि उसकी सर्विस कैसी है, लोगों का उसके बारे में क्या ओपिनियन है। मुझे ये कंपनी सूटेबल लगी। एक स्टार्टअप, अगर किसी पर्सन ने स्टार्टअप अपनी कोई कंपनी ओपन करनी है, कोई वेबसाइट उसको चाहिए, तो होस्टिंग का स्टार्टअप है, यहाँ से ले सकते हो। अब नेम चीप भी एक कंपनी है, लेकिन नेम चीप जो सी है ना, वो डोमेन, मुझे लगता है कि वो डोमेन के लिहाज से ज़्यादा फेमस है। तो उसकी जो फेमस होने की रीज़न है, वो डोमेन है, वो डोमेन की बेसिस पे फेमस है। तो उस कंपनी से आपको डोमेन परचेज करनी चाहिए। होस्टिंग में शायद उसकी नेम चीप की होस्टिंग में मैंने रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे, अभी तक उसको उसकी होस्टिंग पर्सनली ट्राई नहीं की। उस रिव्यूज़ में मुझे ये आइडिया मिला कि नेम चीप की जो होस्टिंग है, वहाँ से आपको बाउंस रेट ज़्यादा मिलता है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर आप होस्टिंग इसकी लेते हो, होस्टिंगर की, तो आपको बाउंस रेट कम मिलता है। तो बाउंस रेट, अगर किसी भी क्लाइंट ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया और उसको वेबसाइट इजीली लोड नहीं हो रही, बल्कि उसकी रिक्वेस्ट थोड़ा सा डिले ले रही है 3 से 4 सेकंड का, तो वो बाउंस रेट में कंसिडर होता है। कभी कभार आपकी रिक्वेस्ट ओपन नहीं होती, वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो अब इस वेबसाइट पे आओ और ये hostinger.com, इसको मैं एड्रेस देख लो। ये वेबसाइट का नेम है होस्टिंगर, ये एड्रेस देख लो। ये होस्टिंगर वेबसाइट है। अब ब्लैक फ्राइडे की ऑफर चल रही है, हर साल ब्लैक फ्राइडे आता है। तो परचेजिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्लैक फ्राइडे में, क्योंकि आपको ब्लैक फ्राइडे में चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। अभी के लिए ये देखो, ब्लैक फ्राइडे में 80% ऑफ यार, 80% ऑफ, अच्छी खासी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर है ये, 80% का। अब यहाँ पे 3 पैकेज हैं, जिसमें सिंगल होस्टिंग के लिए आपने ये एक वेबसाइट जहाँ पे रैंक होती है, एक वेबसाइट ही आप अटैच कर सकते हो सिंगल होस्टिंग में। और 30 GB की इसकी SSD है, और मंथली विजिट इसमें आते हैं 10,000। ठीक। इसके बाद थोड़े से प्राइस बढ़ाओगे आप, इसमें आ जाओगे ये प्रीमियम में, जिसमें आप 100 वेबसाइट अटैच कर सकते हो और 100 GB की स्टोरेज मिलती है आपको। 25,000 मंथली विजिटर हैं, स्टार्टअप के लिए सूटेबल है। मैंने ये पैकेज लिया, ये, और 48 मंथ के लिए। अब उसके बाद ये शेयर्ड होस्टिंग है, मैं शेयर्ड होस्टिंग देख रहा हूँ। होस्टिंग की कैटेगरीज होती हैं, तो अब आपको कौन सी लेनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। कैटेगरीज देख लो पहले कि होस्टिंग की जो जो कैटेगरीज हैं और आपके लिए क्या सूटेबल रहेगी। अब ये देख रहे हो कि ये होस्टिंग की जो कैटेगरीज हैं, इसको नोट करो। होस्टिंग के लिए आपके पास एक कैटेगरी है शेयर, ठीक है। एक कैटेगरी है क्लाउड होस्टिंग, और एक कैटेगरी है आपके पास VPS की, VPS। और एक है डेडिकेटेड सर्वर। अब इसमें प्राइस के हवाले से सबसे ज़्यादा चीप जोन सी है ना, पहले नंबर पे चीप है, वो ये आती है शेयर होस्टिंग। उसके बाद आप क्लाउड होस्टिंग को कंसिडर कर सकते हो, उसके बाद आप VPS को कंसिडर कर सकते हो एक्सपेंसिव, और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव डेडिकेटेड होस्टिंग है। अब इसमें फ़र्क क्या है। अब शेयर होस्टिंग में आपके पास आपने जिस सर्वर में अपनी वेबसाइट को लिया हुआ है ना, वो सर्वर मज़ीद और 20 25 या 100 150 लोगों के साथ शेयर हो रहा होगा। तो अज्यूम करो कि अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो अगर उनकी वेबसाइट की वजह से किसी एक फेमस वेबसाइट जिस सर्वर पे आपकी होस्टिंग स्टोर है, उसी सर्वर में कोई एक ऐसी वेबसाइट भी स्टोर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपकी प्रोसेसिंग, जो सर्वर की प्रोसेसिंग है, ज़्यादा मोस्टली प्रोसेसिंग वो वेबसाइट यूज़ कंज्यूम कर रही है, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट थोड़ी सी डाउन चली जाए कुछ टाइम के लिए।
तो ये शेयर होस्टिंग में पॉसिबिलिटी है कि जो हो सकता है। अब क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है? क्लाउड होस्टिंग में आपकी जो वेबसाइट है ना, वो एक तरह से ना कनेक्टेड होती है मल्टीपल सर्वर्स के साथ, उसकी कॉपीज मल्टीपल सर्वर्स में होती हैं। अगर किसी वजह से एक सर्वर डाउन जाता है ना, तो आपकी वेबसाइट की जो राउटिंग या बैंडविड्थ था वो किसी दूसरे सर्वर के थ्रू आपको मिल जाती है। तो इसको कहते हैं क्लाउड। तो आपकी वेबसाइट क्लाउड होस्टिंग में डाउन नहीं जाने देता। ये कोशिश करता है कि आपकी अगर एक सर्वर डाउन जाता है तो आपकी वेबसाइट किसी दूसरे सर्वर को यूज़ कर ले, अगर दूसरा सर्वर डाउन जाता है तो आपकी वेबसाइट किसी तीसरे सर्वर को यूज़ कर ले। ये क्लाउड में होता है। अब वीपीएस कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें कुछ लोग ऑनलाइन जो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना, ये वही सर्वर है। जैसे आपने अपना कंप्यूटर लिया है, उसकी अपने एक हार्ड डिस्क, अपनी एक रैम है, आपने एक वीपीएस परचेज कर लिया। अब उस वीपीएस को आप अपनी उसके ऊपर अपनी वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें ना मैनेजमेंट का पोर्शन बड़ा ज़्यादा होता है, पर्सन को टेक्निकल होना पड़ता है, क्योंकि उसने अपना फुल्ली स्टार्टअप से डीएनएस सर्वर भी लगाना है, सारा कुछ करना है। और बैक एंड सर्वर की मैनेजमेंट, वेबसाइट के पहले अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाओ, उसके ऊपर वेबसाइट को होस्ट करो, फिर तो सब कुछ। ये मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर कोई पर्सन बिगिनर है, उसने बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो ज़्यादातर अपना फोकस है ना बिजनेस के आउटकम की तरफ लगाओ। ये जो स्टार्टअप में छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, फिर हम मेन गोल से हट जाते हैं। डेडिकेटेड सर्वर है, बहुत महंगा होता है। ये महंगी सर्विस है, क्योंकि आप जिस सर्वर के ऊपर अपने वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, वो सर्वर सिर्फ आपके अकेले का है, वो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर रहा। फिर डेडिकेटेड सर्वर है, वो सिर्फ आपको एलोकेट किया गया है। इस वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, ये एक्सपेंसिव भी है। मेरी सजेशन है, अगर स्टार्टअप करना है तो शेयर्ड या क्लाउड होस्टिंग से। स्टार्टअप शेयर से कर लो, जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आस्ता आस्ता, फिर बंदा शेयर से क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर बाद में फाइनली एट द एंड वो डेडिकेटेड सर्वर पे चला जाता है। अब हम वापस आते हैं। ये तो था कि हमारा जो सर्वर है, सर्वर कितनी कैटेगरी के होते हैं, और हम अभी फोकस करेंगे शेयर होस्टिंग पे। ठीक है, तो मैंने जो अभी पैकेज दिखाए थे वो शेयर होस्टिंग के थे। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप की, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ब्लैक फ्राइडे है, तो मैंने ये 25,000 जो विजिटर हैं इसको चूज़ किया है। अब इसमें बाकी सब कुछ सेम है, बस जो विजिट मंथली विजिट की लिमिट है वो 25,000 है, और जो हार्ड डिस्क है वो 200 GB से 100 GB मिल रही है। बाकी सारे कुछ सब चीज़ें एक जैसी हैं। हाँ हाँ, रैम का भी फ़र्क है। इसमें जो बिजनेस शेयर होस्टिंग है, यहाँ पे 2 GB की रैम है, और जो ये प्रीमियम शेयर होस्टिंग है, इसमें 1 GB रैम है। अब यहाँ पे आपको, ठीक है, SSR मिल रहा है, बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं। और वीकली बैकअप है यहाँ पे, ये देख रहे हो, वीकली बैकअप है यहाँ पे। बिजनेस में डेली बैकअप है, तो ये सूटेबल है। आप प्रीमियम परचेज कर लो। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ प्रीमियम को। अभी ब्लैक फ्राइडे की वजह से जो मुझे कितने का पड़ा है, $88.8 का ये रहा। ठीक है, असल में ये पैकेज कितने का बनता है, $400 का पैकेज है, अगर मैं आम दिनों में इसको परचेज करूँ तो। अब ये मुझे ये इतने का क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं 12 माह का परचेज कार्ड, सॉरी 4 साल के लिए परचेज कार्ड हूँ, 48 मंथ। तो वेबसाइट करनी है, 4 साल के लिए लो। होस्टिंग ले लो, होस्टिंग 4 साल की ले लो। डोमेन आपकी मर्जी है, 1 साल की ले सकते हो। होस्टिंग मुझे लगता है 4 साल की ले लो, अगर बाद में दिल करे तो उसको अपग्रेड कर लेना। अगर ये इधर जाते हो 2 साल की होस्टिंग में, तो वो भी आपको 89 की मिल रही है। अच्छा, इस 2 साल की होस्टिंग 89 की मिल रही है, और 4 साल की होस्टिंग आपको 88 की मिल रही है, तो क्यों आप 2 साल की लोगे? ब्लैक फ्राइडे की ऑफर है, आप 4 साल की लो। ये मिल गया। अब ये असल में $90 की थी, तो मुझे ये इतना कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने जहाँ पे कूपन कोड यूज़ किया है शाम सर्वर का। ठीक, शाम भाई का कूपन कोड मैंने यूज़ किया हुआ है। ये अगर मैं ये कूपन कोड को हटा देता हूँ ना, तो फिर देखना ये $95 की है। देख रहे हो, मुझे फिर $95 की है। तो मैं अगर जहाँ पे कूपन कोड ऐड ऐड कर देता हूँ, यही शाम सर्वर का, तो इसमें मुझे ये कुछ $7-8 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो $88 की हो गई है। यहाँ पे डेबिट कार्ड की पेमेंट अटैच करो, अपना पेमेंट प्रोसेस अटैच करो, और इसको 8 साल के लिए, 4 साल के लिए परचेज कर लो। अब मैंने कर लिया।
अब इस होस्टिंग के साथ मुझे एक फ्री डोमेन भी मिली है, ये देखो। अब ये मेरी होस्टिंग है। अब ये एक्सपायर होगी, अब ये एक्सपायर होगी 20,000 2025 को, ठीक है। और 2025 को जाकर ये एक्सपायर होगी। और ये जो सी ऑफर, ये डोमेन है मेरी, ये डोमेन डोमेन मेरी एक्सपायर होगी। ये डोमेन 1 साल के लिए मिलती है, डोमेन 1 साल से ज़्यादा की नहीं मिलती। अब जब ये एक्सपायर होगी ना होस्टिंग मुझे, तो इस होस्टिंग को मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ। ये टॉप पे जो होस्टिंग पेज है, एक मिनट। हाँ, अब ये जो टॉप पे जो होस्टिंग का जो पेज है ना, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाओगे। अब ये होस्टिंग को अगर अपग्रेड करना है ना, इसको अपग्रेड करना है, ये अपना प्लान जो सा रीन्यू करवाना है, तो ये अभी मैं करंटली इसको यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं रीन्यू करवाऊँगा ना, मैं फिर रीन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो ये बता रहा है कि आपको रीन्यू में कितने पैसे देने पड़ेंगे, $287। तो रीन्यू करवाते वक्त, जब आप रीन्यू करवाओगे 4 साल के बाद, जब मैं इसको रीन्यू करवाऊंगा, तो मुझे तकरीबन $300 के आसपास खर्चा हो जाएगा इसमें। होस्टिंग का, डोमेन का अलग से देना पड़ेगा। तो ये होस्टिंग का खर्चा, अब मैंने ये ले लिया होस्टिंग। अब जब आप यहाँ से डोमेन और होस्टिंग अगर एक ही कंपनी से लेते हो ना, तो ये ऑटो आपस में इनके डीएनएस सर्वर ना, पहले आपको होस्टिंग को और डोमेन को, इन दोनों को ना आपस में कनेक्ट करवाना पड़ता है, अटैच करवाना पड़ता है, ताकि आपकी डोमेन को पता हो कि जब भी, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को लोड करोगे, तो वेबसाइट के अंदर जो डाटा मौजूद है वो होस्टिंग में पड़ा होता है ना, तो वो हमें होस्टिंग को डोमेन के साथ कनेक्ट करवाना पड़ता है। तो अगर आप एक ही कंपनी से लोगे, तो वो ऑटो आपस में डीएनएस सर्वर को अटैच कर देते हैं। लेकिन अगर आपका केस ऐसा है कि आप नेम चीप से आप डोमेन ले रहे हो और होस्टिंग यहाँ से ले रहे हो, फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में। तो अब जहाँ पे जो डोमेन है, जहाँ से भी लेनी है, तो मेरी सजेशन यही है कि आपने अगर जहाँ से भी लेनी है ना, तो 4 साल की ही परचेज़ करनी है। चलो, अब ये अगर एक एक फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट रिसर्च की, और ये मुझे मिल रही है $8.9 की पर ईयर पे। तो इसको मैंने, ओके, ये मिल गई। अब मैं इसको चेकआउट पे जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ ये इसकी पेमेंट जो सी है। अब मैंने मुझे चाहिए ये 4 साल की, 4 साल की ले ली, $36। अब डोमेन प्राइवेसी है, ये तो फॉर एवर। फिर जो डीएनएस, प्रीमियम डीएनएस सर्विस है, इसको भी, अब डीएनएस क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ। इसके बाद एसएसएल भी है, और एसएसएल को भी परचेज करना हमने। अब मैं होस्टिंग को 4 साल के लिए ले रहा हूँ, तो जो पॉजिटिव एसएसएल है, उसको भी मैं 4 साल के लिए ही परचेज करूँगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पे ये इसकी प्राइस हो गई है 60.64, ठीक है। ये $60 के आसपास चली गई है, $61 के आसपास। अब डीएनएस और एसएसएल क्या होता है? एसएसएल कहते हैं, जो ये वेबसाइट है ना, यहाँ पे देख रहे हो, ये लॉक का एक बटन बना हुआ है, ये कनेक्शन इज सिक्योर्ड। ये एसएसएल की वजह से आता है। अगर ये एसएसएल नहीं होगा ना, तो आपकी वेबसाइट जहाँ पे सिक्योरिटी शो नहीं करेगी, वो अनसिक्योर शो करेगी। जैसे ही कोई पर्सन वेबसाइट को लोड करेगा ना, तो आपकी वेबसाइट लोड होने की बजाय उसको एक पेज शो होगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आप इसको एक्सेस ना करो, आप इसकी तरफ ना जाओ। तो बड़े लोग, 80% से 90% लोग जो हैं ना, आपकी वेबसाइट को क्विट करके चले जाएंगे। सिर्फ एक रीज़न होगी कि उसका पॉजिटिव एसएसएल नहीं है। तो एसएसएल होना लाजमी है। अब दूसरा ये सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी की सिक्योरिटी को शो करती है। अब डीएनएस क्या चीज़ होती है, अब वो देख लो। अब डीएनएस कहते हैं ये, एक मिनट। अब मैंने बताया था कि जो वेबसाइट है हमारी, वो वेबसाइट पे एक डोमेन होती है हमारी, जो वेबसाइट का नाम होती है, ये वेबसाइट का नेम है जो कि .com के साथ आता है, ठीक है। ये वेबसाइट डोमेन है। अब बैकएंड पे एक होस्टिंग सर्वर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर डाटा का, सारी जो आपके वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, जो फाइल्स हैं, सारी जो होस्टिंग में पड़ी हुई हैं। अब जो डीएनएस है ना, डीएनएस इसके इन बिटवीन यूज़ होता है। अब ऑनलाइन गूगल पे, जब आप ये गूगल पे जाते हो, आपने वेबसाइट को गूगल पे डाल दिया, सर्च सर्च बार पे, और आपने ये सर्च के ऊपर क्लिक कर दी, जहाँ पे आपने सर्च बार पे लिख दिया कि ये मेरी वेबसाइट का नेम है, ये मेरी वेब फलां web.com,
ये आपने लिखा। अब ये आपने गूगल के ऊपर लिखा है ना, तो ये वेबसाइट ना आपके डीएनएस, यहाँ पे डीएनएस होता है। अब डीएनएस सर्वर क्या करता है, डीएनएस सर्वर करता है वो बैक एंड पे ढूंढता है कि आपकी वेबसाइट किस होस्टिंग के अंदर स्टोर हुई है। किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट सेंड की, उसका उसने नेम दे दिया गूगल पे। अब डीएनएस के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, डीएनएस सर्वर आपके पास ऑनलाइन गूगल पे, एक वेबसाइट तो नहीं होती ना गूगल पे, करोड़ों अरबों वेबसाइट स्टोर हैं। हर वेबसाइट की अपनी एक होस्टिंग है। ठीक है जी, आप ज्यूम कर लो कि जो होस्टिंग वन है, ये होस्टिंग टू है, इसी तरह होस्टिंग थ्री भी है। अब ये डीएनएस सर्वर क्या करता है, डीएनएस सर्वर आपकी जो वेबसाइट है ना वो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी वेबसाइट इस फलां होस्टिंग में पड़ी हुई है, इस वाले में नहीं है, ना ही इस वाले में। ठीक है, आपकी वेबसाइट इस होस्टिंग में पड़ी हुई है, वो सर्वर को ढूंढता है, ढूंढ के आपको वेबसाइट को लोड करके दे देता है। अगर डीएनएस सर्वर अच्छा नहीं होगा ना, तो आपकी वेबसाइट पता कैसे काम करेगी। आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा, मेरी वेबसाइट डॉट कॉम, कुछ भी आपने वेबसाइट का जो नाम रखा है वो आपने डोमेन नेम लिख कर सर्च किया। डीएनएस डीएनएस सर्वर अच्छा नहीं है आपका, तो वेबसाइट ना आपकी बफर हो के लोड करेगी। तो डीएनएस सर्वर बहुत टाइम लगा देगा आपकी होस्टिंग को ढूंढने में। अगर प्रीमियम डीएनएस सर्वर होगा तो ये वेबसाइट को जल्दी होस्टिंग को आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी वेबसाइट फलां होस्टिंग में पड़ी हुई है, और वहाँ से वेबसाइट को उठा के लेके आएगा और आपकी ब्राउज़र के ऊपर शो कर देगा। तो प्रीमियम डीएनएस सर्वर इसलिए यूज़ होता है। और एसएसएल मैंने बताया कि वो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। अब एसएसएल भी आपने रखना है, डीएनएस सर्वर भी रखना है। और ये तीन चीज़ें होती हैं वेबसाइट में। एक तो ये अभी हमारे ये तीन चीज़ें होती हैं। एक तो मैंने बात की थी एसएसएल की, दूसरी मैंने बात की है आपके डीएनएस सर्वर की, तीसरी होती है सीडीएन। अब सीडीएन क्या चीज़, एसएसएल मैंने बताया कि ये सिक्योरिटी के लिए, वेब सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट की सिक्योरिटी को शो करता है। ये सिक्योरिटी को शो करता है। अब डीएनएस सर्वर जो है ना, वो आपके होस्टिंग को एलोकेट करने के लिए, होस्टिंग को सर्च आउट करने के लिए यूज़ होता है। यूँ समझ लो कि होस्टिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कहाँ पे आपकी वेबसाइट लोड है, और वहाँ से सर्वर से वेबसाइट को लेके आना, आइडेंटिफाई करने के लिए होस्टिंग को। आप जो सी डी एन है ना, सी डी एन पता क्या करता है, सी डी एन करता ये है कि आपकी वेबसाइट अगर ज्यूम कर लो आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में हो, अगर आपकी अपनी कंट्री, आपका सर्वर भी, वेबसाइट जो स्टोर है ना आपके, सर्वर भी आपकी कंट्री में पड़ा हुआ है। अब अगर जितने भी लोग आपकी वेबसाइट को आपकी अपनी कंट्री से यूज़ करेंगे ना सर्च करके, तो वो वेबसाइट इजीली लोड हो जाती है। लेकिन अगर तो कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री से है, तो आपकी वेबसाइट उस दूसरी कंट्री वाले बंदे को ना स्लो नज़र आएगी, वो होस्ट बहुत जल्दी नहीं होगी उसके लिए, स्लो होस्ट सर्वर लोड होगा, क्योंकि वो दूर, बहुत दूर है। तो वेबसाइट को इंटरनेट पे पहले लोड होना, फिर दूसरी कंट्री में डाटा सेंड करना, आपका सर्वर किसी दूसरी कंट्री में, आपका यूज़र किसी दूसरी कंट्री से है, तो वो वहाँ तक जाने में ना वेबसाइट को, उस कंट्री के सर्वर तक जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है। तो उस बंदे को स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा, और वेबसाइट जिस कंट्री में आपकी होस्ट है उस कंट्री के लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सीडियन क्या करता है, अगर आपकी जो वेबसाइट है ना उसकी कॉपीज तैयार कर लेता है, और हर एक कॉपी को ना अलग अलग कंट्री के सर्वर में रख लेता है, स्टोर कर लेता है। अगर अज्यूम करो एक कॉपी आपकी कंट्री में है, दूसरी वेबसाइट की कॉपी जो है ना वो अब यूरोप वाली साइड पे पड़ी हुई है, तीसरी वेबसाइट की जो कॉपी है ना वो एशिया वाली साइड पे पड़ी हुई है, चौथी वेबसाइट की कॉपी पड़ी हुई है वो अमेरिकन साइड पे पड़ी हुई है। तो इससे होता यह है कि अगर जिस कंट्री में भी कॉपीज, आपकी वेबसाइट की कॉपीज हैं, सीडीएन सर्वर ये करता है, सीडीएन सर्वर आपकी वेबसाइट की कॉपीज बनाता है और अलग अलग सर्वर में सेव सेव कर लेता है। और जो यूज़र जिस कंट्री से आता है ना उसके पास जो सर्वर स्टोर है ना, आपकी वेबसाइट वहाँ से लोड हो जाएगी, और उसको भी जल्दी मिल जाएगी। जो अगर कोई पर्सन किसी तीसरी जगह से, दुनिया के किसी तीसरे कोने से आपकी वेबसाइट को लोड करने की कोशिश करता है, उसके पास जो सर्वर होगा ना आपकी वेबसाइट उसके पास वाले सर्वर से लोड होगी। और कोई तीसरा बंदा आपकी वेबसाइट को किसी तीसरी कंट्री से लोड करता है, और उसकी कंट्री के आसपास जो सर्वर पड़ा हुआ है ना आपकी वेबसाइट, उसके पास वाले सर्वर से लोड होकर उसको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह तीनों यूज़र अपनी अपनी जगह पे खुश रहेंगे, प्रोसेसिंग भी अच्छी रहेगी, और सबको जो डाटा चाहिए था आपकी वेबसाइट से वो मिल जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि यार अब हमने तो सिर्फ एक सिंपल सी वेबसाइट चाहिए थी,
तो वेबसाइट के साथ जितनी चीज़ें जेन्युइन है, अगर आप डोमेन परचेज करते हो तो ये चीज़ें प्री डिफ़ॉल्ट डोमेन के अंदर एडजस्ट होनी चाहिए कि आपने डोमेन को परचेज़ किया, ऑटोमेटिक सारा कुछ एडजस्ट हो गया, एक फाइनल प्राइस आपको मिल गई। लेकिन हर एक चीज़ को कैटेगराइज करके अलग अलग रखा हुआ है, ताकि बिजनेस है, कंपनीज ने पैसे तो कमाने हैं, हर एक एक चीज़ को अलग अलग कर दिया है। उसको एक ऑल इन वन पैकेज करके ना वेबसाइट को उन्हें देना चाहिए था, लेकिन मेजोरिटी नहीं करती कंपनी, क्या करें, उन्होंने बिजनेस करना अपना। तो हमें वेबसाइट लेनी है तो होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करो, और डोमेन जोन से है ना वो नेम चीप से करो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने वेबसाइट कॉल को अपनी सेल करनी है, वेबसाइट फ्लिप होती है, सेल भी होती है। अगर आपने एक कंट्री, अगर आपने वेबसाइट परचेज की और उसको 1-2 साल अपने बिजनेस को ग्रो किया, वेबसाइट को एक एक मुकाम तक पहुंचा दिया, वो महीने की कोई ना कोई अर्निंग निकाल रही है $400-500 की, तो वेबसाइट को आप फ्लिप कर दोगे बाद में। तो जब फ्लिपिंग करोगे ना, फ्लिपिंग में आसानी होगी। अगर होस्टिंगर से आप होस्टिंग को फ्लिप करते हो ना, तो वो इजीली फ्लिप हो जाएगा। और क्योंकि ये कंपनी फेमस ही होस्टिंग की सर्विस के लिहाज से है, तो इसने होस्टिंग के से रिलेटेड जितने भी बग्स और इश्यूज है ना, उसके ऊपर खास तवज्जो रखी हुई है। लेकिन डोमेन इनके प्राइमरी बिजनेस मॉडल नहीं है, तो इसलिए डोमेन के लिहाज से ये लोग इनमें इनके सर्वर में ना बैक एंड पे सर्वर साइड पे इश्यूज होते हैं। तो जब आप डोमेन को शिफ्ट करोगे ना, सेल करोगे, उसकी ओनरशिप को किसी दूसरे पर्सन को दोगे सेलिंग का टाइम पे, तो उसमें डोमेन शिफ्टिंग में थोड़ा इशू आएगा, होस्टिंग में नहीं आएगा। इसी तरह जो नेम चीप है ना, नेम चीप का प्राइमरी बिजनेस बिजनेस मॉडल जो सा वो डोमेन के ऊपर है। तो अगर आपने नेम चीप से अपनी वेबसाइट की डोमेन परचेज की हुई है, और जब आप कल को अपनी वेबसाइट को सेल करोगे ना, तो वहाँ से डोमेन को शिफ्ट करने में इशू नहीं आएगा। तो उन्होंने डोमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज और बग्स हैं ना, वो रिजॉल्व किए हुए हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी बिजनेस डोमेन था। तो अब नेम चीप होस्टिंग के लिए फेमस नहीं है, वो डोमेन वेबसाइट के डोमेन नेम के लिहाज से फेमस है। तो अगर आप होस्टिंग के लिए परचेज करते हो, उसका बाउंस रेट भी मिलेगा, और शिफ्टिंग के टाइम पे भी शायद कोई ना कोई इशू आए। तो सजेशन ये है कि नेम चीप से आप डोमेन परचेज करो, और होस्टिंगर से आप होस्टिंग परचेज करो, और गुड टू गो। ठीक है। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।